नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक विशेष अलंकार भ्रांतिमान अलंकार के विषय में जानेंगे। और भ्रांतिमान एक ऐसा अलंकार है जो सीबीएसई बोर्ड एवं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने के साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भ्रांतिमान भ्रांतिमान भ्रांति धनमान इन दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें भ्रांत का अर्थ होता है भ्रम और मान का अर्थ होता है मानना, मान लेना या समझ लेना। अर्थात एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरी वस्तु या व्यक्ति समझना या मान लेना भ्रम कहलाता है, और इसी भ्रम को हम लोग भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। अब परिभाषा देखें। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु में सादृश्य या समानता के कारण भ्रम से दूसरा व्यक्ति या वस्तु मान लेना या समझ लेना ही भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। एक बार फिर देखिए। जब किसी एक व्यक्ति में या वस्तु में सादृश्य या समानता के कारण भ्रम हो जाए और भ्रम से दूसरा व्यक्ति या वस्तु मान लिया जाए या समझ लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब दूसरी परिभाषा देखें। जब उपमेय या प्रस्तुत को भ्रमवश उपमान या अप्रस्तुत मान लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जो प्रस्तुत है, उपस्थित है, आपके पास है, उसमें जो अप्रस्तुत है, जो आपके पास है ही नहीं, उस व्यक्ति या वस्तु को भ्रम से मान लेना भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। भ्रांतिमान अलंकार से संबंधित कुछ विशेष बातें। नंबर 1, भ्रांतिमान अलंकार में हम भ्रमवश एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरा व्यक्ति या वस्तु समझ या मान लेते हैं और उसके अनुरूप कार्य भी करते हैं। दूसरा, इसमें भ्रमवश या भ्रम के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का निश्चय हो जाता है। जैसे रास्ते में पड़ी काली रस्सी में समानता या सादृश्यता के कारण भ्रमवश रस्सी को सर्प मानकर या समझकर उसके अनुरूप चिल्लाना, भागना, डर जाना, गिर जाना आदि कार्य करना भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण देखें। रास्ते में पीली पीतल की सीकड़ या पीली धातु को सोने की समानता या सादृश्यता के कारण भ्रमवश सोना मान या समझ लेना और उसके अनुरूप उसे उठाकर पॉकेट में छुपा कर रखना और धीरे से अपनी माता, दादी या किसी जानकार को दिखाना कि सोना पाए हैं। इस प्रकार रास्ते में पड़ी पीतल को भ्रमवश सोना मान या समझ लेना और उसके अनुरूप कार्य करना भ्रांतिमान का उदाहरण है। कहने का आशय है कि जब हम कभी रास्ते में 2-3 लोग टहलते हैं तो रास्ते में कोई पीली धातु पा जाते हैं तो उसको हम लोग सोना मान लेते हैं और सोना मान करके जो हमारे साथ के साथी हैं उनसे छुपा कर पैकेट में रख लेते हैं और उसको लाते हैं, घर पे दिखाते हैं कि देखो सोना पाए हैं। तो आप जो पीली धातु या वस्तु पाए हो उसको भ्रम से आपने सोना मान करके उसके अनुरूप उसको छिपा कर रखते हैं। इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार है। ये सबके साथ होता है, मेरा भी खुद का अनुभव है। अब उदाहरण देखिए। बादल काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। प्रस्तुत उदाहरण में कोई नायिका है या रानी या राजकुमारी अपने काले काले बालों को सुखवा रहे हैं और उनके काले बालों को देख करके जो पालतू मोर हैं सादृश्यता या समानता के कारण भ्रम से उन काले बालों को बादल समझकर या बादल मान करके जो पालतू मोर हैं उनके अनुरूप मस्त होकर के नाचना शुरू कर देते हैं, नाचने लगते हैं। इस कारण से इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि भ्रम से काले बालों को काले बादल मान करके उसके अनुरूप जो पालतू मोर हैं वो नाचने लगते हैं। इस कारण से इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अब अगला उदाहरण देखें। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। प्रस्तुत उदाहरण में उसकी बूंद को मोती की समानता के कारण भ्रमवश हंसनी ओस को मोती समझकर या मोती मानकर उसके अनुरूप उसको चुगने या खाने लगती है। इस प्रकार ओस में मोती का भ्रम होने के कारण इसमें भ्रांतिमान अलंकार। अगला उदाहरण देखें। जान श्याम को श्याम घन नाच उठे बनमोर। प्रस्तुत उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण के श्याम या काले रंग में काले बादल की समानता के कारण भ्रमवश मोर जो है
श्याम को या श्री कृष्ण के काले रंग को बादल समझकर या बादल मानकर वन में मोर नाचने लगते हैं। इस कारण से इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर विषधर को उठा लिया तब गजने आप। प्रस्तुत उदाहरण में सांप जो है हाथी की सूंड को भ्रम से बिल समझकर उसमें प्रवेश करने लगता है, उसमें घुसने लगता है, और हाथी भी भ्रम से सांप को गन्ना समझ करके उसे अपने ऊपर उठा लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांप को बिल का भ्रम होता है और हाथी को गन्ने का भ्रम होता है। इस कारण से इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए। किंसुक सुमन समझकर झपटा, भौरा सुख की लाल तुंड पर, तोते ने निज ठौर चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। प्रस्तुत उदाहरण में भौरा जो है तोते की लाल चोंच को भ्रम से किंसुक का फूल समझकर उसका रस पीने के लिए उसके ऊपर बैठ जाता है, और तोता भ्रम से भौरे को जामुन का फल समझ करके उसके ऊपर अपना चोंच चलाता है, उसके ऊपर अपने चोंच से प्रहार करता है। अब इस उदाहरण में जो भौरा है उसे तोते की लाल चोंच में किंसुक सुमन का भ्रम होता है, और जो तोता है तोते को भौरे में जामुन के फल का भ्रम होता है। इस कारण से इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, और भ्रम होने के साथ साथ दोनों उसके अनुरूप कार्य भी करते हैं। इस कारण से इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अब अगला उदाहरण देखें। पाँव महाबर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मीजत जाए। प्रस्तुत उदाहरण में नायिका के पैरों में रंग लगाने के लिए नाइन नायिका के एड़ी को रगड़कर साफ करती है, और एड़ी को रगड़कर साफ करने से नायिका की एड़ी जो है लाल रंग की हो जाती है, अर्थात लालिमा से युक्त हो जाती है। और एड़ी के लालिमा को देख करके, एड़ी के लाल रंग को देख करके जो नाइन होती है उसे भ्रमवश रंग लगा हुआ मान लेती है, और बार बार उसको रगड़कर छुड़ाने का या साफ करने का प्रयास करती है। इस कारण से इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। कहने का आशय है कि नायिका की एड़ी की लालिमा को भ्रमवश जो नाइन है रंग मान लेती है, और उसके अनुरूप उसे बार बार रगड़कर छुड़ाने का प्रयास करती है, साफ करने का प्रयास करती है। इस कारण से इसमें भ्रांतिमान अलंकार। उदाहरण देखिए। फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित चित भाग, फूल्यो देख पलास बन, समहे समुझ दवाग्नि। प्रस्तुत उदाहरण में कोई पथिक जो किसी जंगल से होकर गुजर रहा था, और उस जंगल में पलाश के लाल फूल को देख करके सादृश्य या समानता के कारण उसमें आग का भ्रम हो जाता है, और वो पथिक समझता है कि इसमें जो वन है इस वन में आग लग गई है, और आग लगा हुआ समझ करके भ्रम मान करके वह वहाँ से उसके अनुरूप भाग जाता है। इस कारण से इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।